हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। एनालसर साइकोलॉजिकल हब चैनल में आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। आज हम पुनः आप लोगों के समक्ष KVS PRT के क्वेश्चन पेपर के थर्ड पार्ट को लेकर के उपस्थित हुए हैं। चलिए समय बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चन करवाया था, सेकेंड पार्ट में 50 क्वेश्चन कराया था और हमने कहा था कि 3 पार्ट हम लेकर के आएंगे और अलग अलग पार्ट में 50-50 क्वेश्चन रखेंगे। अब ये चूँकि तीसरा पार्ट है तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 से। क्वेश्चन नंबर 100, तृतीय श्रेणी के उत्तोलकों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शंस हैं दोस्तों, इन उत्तोलकों में आयास आलंब और भार के मध्य में होता है। चिमटी तथा मानव भुजा का हथेली पर भार थामे रखना तृतीय श्रेणी के उत्तोलकों के उदाहरण हैं। इन श्रेणी के उत्तोलकों का यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, A एंड C। क्वेश्चन नंबर 101, पृथ्वी पर जल के संसाधन हैं। दोस्तों इसका आंसर सही होगा महासागर, हिम, वर्षा व भूमिगत जल, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 102, कोई पिंड दो क्रमागत समान दूरियों को V1 और V2 चालों द्वारा तय करता है। इस पिंड की औसत चाल कितनी है? दोस्तों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 103, संतृप्त एसिलिक हाइड्रोकार्बन यौगिक है। तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 104, 8 मीट्रिक टन द्रव्यमान का कोई इंजन 5 डिब्बों वाली किसी ट्रेन जिसमें प्रत्येक डिब्बे का द्रव्यमान 2 मीट्रिक टन है को क्षैतिज पटरी पर बल लगाकर खींच रहा है। यदि इंजन 3.5 × 10⁴ न्यूटन बल लगाता है तथा पटरी चिकनी है तो डिब्बा नंबर 1 डिब्बे नंबर 2 पर कितना बल आरोपित करता है? तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 105, कोई खुली जीप जिस किसी सरल रेखीय पथ पर एक समान वेग से गतिमान है। आगे की सीट पर बैठा कोई व्यक्ति किसी गेंद को ऊर्ध्वाकार ऊपर उछालता है। कुछ समय पश्चात वह गेंद उसके हाथ पर गिरती है, यानी इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उसके हाथ पर गिरती है। क्वेश्चन नंबर 108, कौन सा भोजन तुरंत ऊर्जा देता है? तो इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक हो। क्वेश्चन नंबर 107, यदि किसी पिंड की गति की दूरी समय कोई सरल रेखा है परंतु वह समय अक्ष के समांतर नहीं है तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसकी, इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, वेग नियत है। सोडियम की सही इलेक्ट्रॉनों का वितरण है। तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2, 8 और 1। क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से रबी की कौन सी फसल नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, काला चना। क्वेश्चन नंबर 110, वाट सेकेंड का किसका मात्रक है? दोस्तों यह मात्रक है ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 111, उस कोण का माप जिसकी संपूरक उसके पूरक के 4 गुने के बराबर हैं भिन्न है। दोस्तों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 4, 60 अंश। डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 112, त्रिभुज ए बी सी में भुजाएं ए बी और ए सी को क्रमशः पी और क्यू तक बढ़ाया गया। कोण
PBC और कोण QCB के द्विभाजक समद्विभाजक परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण बराबर 56 अंश है तो कोण BOC बराबर है। तो इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 62। क्वेश्चन नंबर 113, कोई राशि A, B, C और D में 3 संबंधित 4 संबंधित 8 संबंधित 4 के अनुपात में बांटी गई है। यदि C का भाग B के भाग से 2820 अधिक है, रुपया 2820 अधिक है, तो A और D के भागों का योग क्या होगा? इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 6345। केंद्र O वाले एक वृत्त में जीवाएं AB तथा CD समांतर हैं और केंद्र के विपरीत ओर स्थित हैं। यदि AB बराबर 20 सेंटीमीटर, CD बराबर 48 सेंटीमीटर और जीवाओं के मध्य की दूरी 34 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास सेंटीमीटर में है। इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 52। क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ बढ़ते हैं। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई में एक संबंधित 2 संबंधित 3 का अनुपात है। यदि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन सेंटीमीटर घन में है। इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 1500 × 2। 116 की तरफ बढ़ते हैं। भुजा 2A इकाई वाले एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक वर्ग जिसका विकर्ण 2A इकाई है के क्षेत्रफल से अनुपात है। इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 × 3 संबंधित 2। क्वेश्चन नंबर 117, रमन ने एक वस्तु 8% लाभ पर बेची। यदि यह वस्तु रुपया 150 अधिक मूल्य पर बेची जाती तो लाभ 14% का होता। यदि वह वस्तु को 2650 पर बेचता तो लाभ प्रतिशत होता। तो इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 6। आयतन 46,656 सेंटीमीटर घन वाले एक ठोस घन को 8 बराबर आयतन वाले घनों में काटा जाता है। मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का छोटे 8 घनों के कुल मिलाकर पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात क्या हैं? तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 1 1/2। यदि x के 50% का 20%, y के 25% का 50% का दोगुना है तो x y से कितने प्रतिशत अधिक या कम है? इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 150% अधिक। क्वेश्चन नंबर 120, किसी राशि का मिश्र धन 2 वर्ष पश्चात 12% वार्षिक दर से रुपया 37,632 है। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है उसी राशि पर उसी दर से पहले से दोगुनी समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 14,400। क्वेश्चन नंबर 121, यदि समीकरण Q - R x² प्लस ब्रैकेट में R - P x प्लस दूसरे ब्रैकेट में P - Q बराबर 0 के मूल समान हैं तो निम्न में से कौन सा सत्य है? इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 P + R बराबर 2Q। क्वेश्चन नंबर 122, चतुर्भुज
ABCD में कोण C बराबर 102 अंश और कोण D बराबर 58 अंश है। कोण A और कोण B के समद्विभाजक परस्पर P पर मिलते हैं। कोण APB का क्या माप है? इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड 80 अंश 123। क्वेश्चन नंबर 123, त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 60 अंश, कोण A बराबर 75 अंश, AD और BC है, जहाँ D BC पर एक बिंदु है तथा BE AC E पर है, जहाँ E AC पर एक बिंदु है, AD तथा BE परस्पर H पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो कोण CHD का माप है। इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 45 अंश। क्वेश्चन नंबर 124, दो संख्याओं का लस जिनके मस के 340 गुने के बराबर है, यदि उनका मस 26 है और एक संख्या 442 है तो दूसरी संख्या होगी। इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड 520। क्वेश्चन नंबर 125 एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 के गुणनखंडों में से एक गुणनखंड है। इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 126, एक लंब वृत्तीय ठोस बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है तथा उसका आयतन 2002 सेंटीमीटर घन है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो है पाई बराबर 22/7 लीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड सही है 880। क्वेश्चन नंबर 127, 2 वर्ष पहले रितु की आयु अपनी पुत्री के आयु के 3 गुने के बराबर थी और अब से 2 वर्ष पश्चात उसकी आयु का 2 गुना उसकी पुत्री की आयु के 5 गुने के बराबर होगा। रितु और उसकी पुत्री का वर्तमान आयु का योग है। इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड 52 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 128, 81/16 घात -3/4 गुणे 25/9 घाते -3/2 प्लस 5/2 माइनस घाते 3 को सरल करने पर प्राप्त होता है। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 2 1। क्वेश्चन नंबर 129, ए अकेला किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में पूरा करता है। शेष काम को ए तथा बी मिलकर 3 दिन में समाप्त करते हैं। बी अकेला प्रारंभिक काम के 2 गुने को कितने दिन में पूरा करेगा? तो इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड 75 दिन। क्वेश्चन नंबर 130, एक लंब वृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2:3 का अनुपात है। बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई में क्या अनुपात है? इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1:2। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित दिए गए प्रतिशतों में से कौन सा वायुमंडल में पाए जाने वाले नाइट्रोजन गैस के लिए सही है? तो इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड 78%। क्वेश्चन नंबर 132, सीढ़ीदार खेती निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में की जाती है? पहाड़ी ढलानों पर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 133, भारत की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के बीच निम्नलिखित प्रतिशतों में से कौन दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाता है? तो इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 17.64%। क्वेश्चन नंबर 134, उष्णकटिबंधीय निम्नलिखित में से कटिबंध निम्नलिखित में से किन अक्षांशों के बीच में होता है? तो ये होता है दोस्तों 23.5 अंश उत्तर,
और 23.5 अंश दक्षिण में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या के लिए निम्नलिखित प्रतिशतों में से कौन सही है? तो इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, 31.16%। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कथन सही है, इसका आंसर सही है दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राजतंत्र में राजा के पास शासन करने के लिए पूर्ण शक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 127, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित लिंग अनुपातों में से भारत के लिए कौन सही है? इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड, 940 स्त्रियों 1000 पुरुष पर। ग्राम सभा के सचिव का चुनाव नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो इसकी नियुक्ति होती है सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 139, छोटे भूखंडों पर साधारण उपकरणों द्वारा अधिक श्रम के साथ मैदानों में खेती करने वाले किसानों को निम्नलिखित कृषि के प्रकारों में से किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो दोस्तों इसमें किया जाता है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2, गहन जीविका कृषि। क्वेश्चन नंबर 140, 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित अंकों में से भारत की जनसंख्या घनत्व को कौन दर्शाता है? इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 141, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तंत्र निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी चलाती है? तो इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, सार्वजनिक एजेंसी। देश में 9वीं पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष से प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ की गई है दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड, 1997 से। 143, निम्नलिखित प्रक्रमों में से हार्ट और ग्रेवन किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो दोस्तों ये बनाए जाते हैं ब्रंसन द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से किसे भारत का मानक देशांतर के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 82.5 अंश पूर्व। क्वेश्चन नंबर 145, अगर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाओं को खींचा चिन्हित किया जाए तो उत्तरी गोलार्ध में उनकी कुल कितनी संख्या होगी? तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 90। क्वेश्चन नंबर 146, समुदाय की भूमि को क्या कहते हैं? सार्वजनिक संपत्ति संसाधन। इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 147, भारतीय संविधान के पिता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 2, भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 148, दिल्ली और कन्याकुमारी के बीच नई रेलगाड़ी आरंभ करने के लिए निम्नलिखित सरकारी संस्थानों में से किसके पास अधिकार होता है? केंद्र सरकार के पास होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। 149, पृथ्वी और उसके वायुमंडल में जल का स्थानांतरण किस निम्नलिखित तत्वों के समूह को सम्मिलित करता है? तो इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड, वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण और जलवाह। क्वेश्चन नंबर 150, जब 20 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय सुबह के 10 बजे हैं तब 80 अंश पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय क्या होगा? इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड, 2 PM। इस तरीके से आपका ये हमने लगभग 3 अलग अलग पार्ट्स में KVS PRT के 2000 पेपर के 2018 के पेपर को हमने सॉल्व करा दिया है। और अब हम अगली जो वीडियो बनाने वाले हैं उसमें उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, वो होगी सिलेबस से रिलेटेड। अभी हम जो हमारे जो मोटो था कि हम ठीक है पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाएंगे, तो उसका मोटो यही था कि हम पहले आपको ये आपके माइंड में ये भर दें कि इसमें आता क्या क्या है, फिर इसके बाद हम डिस्क्रिप्टिव
सिलेबस की एनालिसिस आपको आपके सामने लेकर के आएंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि नहीं आता क्या क्या है। क्योंकि सिलेबस अगर हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं तो उसमें हमको आधा अधूरा सिलेबस मिलता है, केवल वो कंसर्न सब्जेक्ट का ही मिलता है। तो उससे हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तैयारी उतनी ही करते हैं और हम फिर असफल हो जाते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं।